बचपन में मैं यही सोचता था कि हमें बर्फ मिलता है सिर्फ ओलों से। ओले पड़ेंगे तभी हमें बर्फ मिलेगा। और जब मैं आइसक्रीम खाता था तो यही सोचता था कि जरूर किसी ने ओलों के बर्फ को इकट्ठा किया होगा और उसी से यह आइसक्रीम बना होगा। और जब मैंने पहली बार फ्रिज देखा तो मैं बड़ा अचंभित रह गया, बिल्कुल पजल्ड हो गया था। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता था कि कौन बर्फ डाल के जाता है फ्रिज के अंदर। समय पार होते गया और चीजें समझ में आने लगे, लेकिन बचपन का वो जो इमेजिनेशन का थ्रिल था वो गायब होते गया। तो अगर आप भी बचपन में फ्रिज देख के पजल्ड हुए होंगे और आपको जानना है कि फ्रिज एग्जैक्टली काम कैसे करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि आज हम बात करेंगे रेफ्रिजरेटर पे, इसके वर्किंग प्रिंसिपल पे, जिसे कि हम फ्रिज भी कहते हैं। तो ये कैसे काम करता है, इसे समझने से पहले आपको समझना होगा कि इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। हमें पता है कि अगर हम एक गर्म ऑब्जेक्ट, बहुत ही गर्म ऑब्जेक्ट और एक ठंडा ऑब्जेक्ट को आसपास रखते हैं तो होता यह है कि गर्म ऑब्जेक्ट से हीट ठंडा ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाता है। और ये जो गर्म ऑब्जेक्ट है इसका टेम्परेचर थोड़ा ड्रॉप करता है, और ये जो ठंडा ऑब्जेक्ट है या तो इसका टेम्परेचर बढ़ता है या फिर इसका फेज चेंज होता है। फेज चेंज होने का मतलब या तो ये सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चला जाता है या फिर ये लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में चला जाएगा। तो यहां रेफ्रिजरेटर के अंदर भी ऐसा ही कुछ होता है। यहां पर आप देखें, एवापोरेटर कॉइल्स जो है इसके थ्रू एक ठंडा फ्लूइड पार होता है, ठंडा गैस यहां से पार होता है। और यहां पर जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहता है, ये ऑब्जेक्ट ये हीट को लूज करता है और उसी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है इस एवापोरेटर कॉइल के अंदर जो गैस रहता है वो। तो यहां बेसिकली रहता है फ्लूइड, जिसे कि हम रेफ्रिजरेंट कहते हैं। रेफ्रिजरेंट बहुत सारे अवेलेबल है। एक कॉमन सा एग्जांपल रेफ्रिजरेंट का है R410A, जो कि है डाइफ्लूरोमीथेन और पेंटाफ्लूरोइथेन का मिक्सचर। सो यहां पर आपको मिलेगा डाइफ्लूरोमीथेन और साथ ही साथ यहां पर रहेगा पेंटाफ्लूरोइथेन। सो ये एक मिक्सचर होता है। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये एवापोरेटर कॉइल्स जो है ये फ्रिज के अंदर वाले हिस्से में हमें दिखेंगे। सो ये एवापोरेटर कॉइल्स हैं। अब इसके और भी जो पार्ट्स हैं उन्हें देख लेते हैं। जैसे कि एक पार्ट है कंप्रेसर। ये कंप्रेसर आपको फ्रिज के पीछे वाले हिस्से में दिखेगा। ये है कंप्रेसर। और भी जो पार्ट्स है उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कि यहां पर है कंडेंसर कॉइल्स, जो कि है ये वाला हिस्सा कंडेंसर कॉइल्स। उसी तरह से एक और हिस्सा है जो कि है एक्सपेंशन डिवाइस। ये वाला वो हिस्सा है जो कि यहां पिक्चर में उतना क्लियर नहीं है। तो आप ये इमेजिन कर ले कि ये भी एक बेसिक हिस्सा है रेफ्रिजरेटर का। इसके फंक्शनिंग में इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बिना ये फंक्शन नहीं कर सकता है। तो एक एक करके फंक्शनिंग देखते हैं। यहां पर सबसे पहले देखते हैं कंप्रेसर जो है वो क्या करता है। यहां पाइप के थ्रू यहां पर गैस अंदर आता है। ये जो गैस यहां इस पाइप में हमें दिख रहा था, यही गैस यहां पर पाइप के थ्रू इस कंप्रेसर के अंदर आता है और ये कंप्रेसर उसे कंप्रेस करता है। कंप्रेस करता है मतलब इसके प्रेशर को बढ़ाता है। तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है। और यहां किसका प्रेशर? गैस का प्रेशर। यहां पर गैस रहता है, उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये कंप्रेसर से जब बाहर निकलता है कंडेंसर कॉइल्स पे आता है। तो इस जगह पे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं यहां पर जो गैस है इसका प्रेशर जो है ये 8 बार है। 1 बार नियरली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, नियरली, लगभग। और इसका जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर बढ़ के एग्जांपल के तौर पे हमने मान लिया कि 90 डिग्री सेल्सियस हो गया। ये सारे रफ डेटा है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट इन डेटा के साथ रहने की जरूरत नहीं है। ये बस समझने के लिए कुछ डेटा यूज किया गया है। अब यही हॉट गैस जो है ये यहां से फ्लो करता है कंडेंसर कॉइल से। चूंकि ये बहुत गर्म है और सराउंडिंग टेम्परेचर ऑब्वियसली उससे कम होगा, तो ये यहां से ये जो कंडेंसर कॉइल्स है ये हीट को लूज करता है और हीट लूज करके ये हो जाता है ठंडा। तो यहां से ये लूज करता है हीट
और इसी प्रोसेस में चूंकि ये हीट को लूज करता है, इसका टेम्परेचर ड्रॉप करते जाता है, तो यही हाई प्रेशर में जो गैस था वो यहां तक पहुंचते पहुंचते लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। चूंकि ये हीट को लूज कर रहा है तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब ये एक्सपेंशन डिवाइस तक पहुंचता है, इसके बेस में पहुंचता है, तो इसका प्रेशर तो उतना ही रहता है, लेकिन टेम्परेचर यहां पहुंचते पहुंचते काफी घट जाता है। सो टेम्परेचर मान लेते हैं, सराउंडिंग टेम्परेचर जो है ये 40 डिग्री सेल्सियस था, तो ये भी 40 डिग्री सेल्सियस में पहुंच गया। अब ये एक्सपेंशन डिवाइस क्या करता है, यहां पर इसके इस लोअर एंड में और अपर एंड में रहता है प्रेशर डिफरेंस। तो मान लेते हैं ये नियरली 6 बार प्रेशर में है ऊपर वाला हिस्सा। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस है, इसके कारण ये लिक्विड बहुत तेजी से अंदर की तरफ आता है और होता है यहां पर थ्रॉटलिंग प्रोसेस। और चूंकि बहुत सा प्रेशर यहां घट जाता है, तो वो जो लिक्विड है उसका एक पार्ट वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और चूंकि ये पूरा प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस है, बाहर से कोई हीट ये अब्सॉर्ब नहीं करता है, तो वो जो एनर्जी चाहिए होगा लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, वो उसी लिक्विड से ड्रॉ करेगा और उसका टेम्परेचर ड्रास्टिकली ड्रॉप कर जाएगा। यहां पर एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि पूरा का पूरा लिक्विड जो है ये वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है, बल्कि इसका एक छोटा सा हिस्सा, एक पार्ट ये वेपर में कन्वर्ट होता है, जिससे कि उसका टेम्परेचर ड्रॉप करता है। तो यहां पर इस प्रेशर डिफरेंस के कारण इसका टेम्परेचर काफी ड्रॉप कर जाएगा और ये लगभग मान लेते हैं -20 डिग्री सेल्सियस में पहुंच गया। यही ठंडा जो फ्लूइड है, बहुत ठंडा फ्लूइड, जो बहुत ठंडा लिक्विड है, वो यहां से फ्लो करता है और ड्यूरिंग दिस फ्लो वो क्या करता है, यहां से हीट चूंकि ऑब्जेक्ट से ये अब्सॉर्ब करता है, तो ये एवोपोरेट कर जाता है, ये गैसेस स्टेट में चला जाता है उस हीट को अब्सॉर्ब करके। इसीलिए इसे एवोपोरेटर कॉइल्स कहा जाता है। और फिर वही जो गैस है, वही लो प्रेशर गैस जो कि इतना प्रेशर में था, वही लो प्रेशर गैस वापस इस कंप्रेसर में पहुंच जाता है और यही प्रोसेस जो है ये रिपीट करता है। तो मुझे लगता है कि अब तक आप रेफ्रिजरेटर का जो बेसिक फंक्शनिंग है वो समझ चुके होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और आगे से मैं कोशिश करूंगा कि हर हफ्ता मैं इस तरह का वीडियो अपलोड कर पाऊं। तो अगर कोई डिवाइस है जिसका वर्किंग आप जानना चाहते हैं तो फिर मुझे कमेंट में जरूर लिखें और मैं आप ही के कमेंट से टॉपिक चुनूंगा और नेक्स्ट वीक का वीडियो बनेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।